हेलो एवरीवन जी। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीके के टॉपिक वाइज प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में। इसके लिए आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में मैं लगभग यहाँ पे 50 प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। यदि इन प्रश्नों को आंसर आपको पता है तो उन प्रश्नों का कमेंट आप साथ में करते चलिएगा और आप अपना देख सकते हैं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए यहाँ देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इनमें से कहाँ पे गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये आपसे पूछा गया है। बोध गया में, पाटलिपुत्र में, या लुम्बिनी, या फिर वैशाली। तो इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं कि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और आपको डेट आपको याद रखना है कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इनका हुआ था। और ये वंश जो थे शाक्य वंशीय राजा क्षत्रिय वंश से ये संबंध रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए इस वीडियो में देख रहे हैं, अगर वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे आंसर के बारे में लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बुद्ध शब्द का अर्थ होता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आपको प्रश्नों का आंसर पता हो तो कमेंट करते चलिएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि बुद्ध शब्द जो है इसका सामान्य अर्थ जो है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, यानी कि इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से ही हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। ऑप्शन यहाँ पे दिया है लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, या फिर बोधगया। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी से ही हो जाएगा। कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। डेट आपको याद रखना है 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। लगभग 80 वर्ष की आयु में हुआ था। देखिए यहाँ पे बोध गया बता दें, यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे बोध गया के नाम से जानते हैं। और आपको बता दूं कि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और श्रावस्ती जो है बौद्ध धर्म की सर्वाधिक सबसे अधिक यहाँ पे बौद्ध समितियाँ लगी थी, तो ये श्रावस्ती इसलिए फेमस है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए 4 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। बताना है इसमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो गौतम बुद्ध के से संबंधित में यहाँ पे गलत है। तो देखिए उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये बात सही है। उनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, ये भी बात सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ये भी बात सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, ये यहाँ पे गलत आंसर है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको जो टिक करना था वो डी से ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपके सामने यहाँ पे 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो आपको बताना है। तो मैं आपको आंसर यहाँ पे बता दूं कि बोध गया में प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि जातक पवित्र ग्रंथ है किसका। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है कि वैष्णव धर्म का, जैनियों का, या बौद्धों का, या फिर शैवों का। तो आपको मैं बता दूं कि जातक जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए भगवान बुद्ध जो थे अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, ये आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से ही हो जाएगा। सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था, तो इसका आंसर आपका सी से ही हो जाएगा। कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। जी देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग की गई थी। तो कौन सी भाषा पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि पाली भाषा, बौद्ध धर्म से संबंधित जो भाषा है वो पाली भाषा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी से ही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। वो प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। देखिए गौतम बुद्ध के जो उपदेश है उसे किस में संग्रहित किया गया है। तो आपको याद रखना है इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो आपका यहाँ पे सूत पिटक हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है। तो बौद्ध शिक्षा के बारे में हमें ज्ञान कहाँ मिलता है। तो आपको याद रखना है कि त्रिपिटक में ज्ञान मिलता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे जो पूछा गया है यहाँ पे, देखिए 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था। बताना है भगवान बुद्ध के समकालीन इसमें से कौन थे। तो आपको याद रखना है कि कन्फ्यूशियस जो एक यहाँ पे थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन, यानी कि उसी समय में ये दूसरे देश यानी कि चाइना में ये एक उनके समकालीन एक ज्ञानी थे। अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है। देखिए 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन है सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली, फिर
गया। तो मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो किया गया था वो वैशाली में किया गया था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सांची किसकी कला व मूर्ति का निरूपण करता है। देखिए सांची जो है वो किसकी कला और मूर्ति का निरूपण करता है, तो आपको याद रखना है सांची में बने जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया आपसे। ये देखिए कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था, बुद्ध जो उपदेश दिए थे उसका मुख्य उपदेश संबंध क्या था। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि विचारों और चरित्र की शुद्धता। देखिए यहाँ से बुद्ध जो उपदेश दे रहे थे उसमें मुख्य रूप से विचार और चरित्रता की शुद्धता के बारे में बात किया गया है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है। 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कपिल वस्तु संबंधित है किससे। तो कपिल वस्तु जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी से, महावीर से, भगवान कृष्ण से कि भगवान बुद्ध से। तो आपको याद रखना है कपिल वस्तु जो है यहाँ पे भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। कपिल वस्तु में ही इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न है यहाँ पे 16 नंबर का कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए बौद्ध संगीति की 4 संगतियाँ हुई थी, उसमें से चौथा संगति पूछा हुआ कि किसके शासनकाल में हुआ था। तो आपको याद रखना है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो यहाँ पे टीले हैं उसे यहाँ पे स्तूप कहा जाता है, आपको याद रखना है। इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपसे 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आंसर आपका सी से हो जाएगा। मखली गोसाल जो थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न 487 ईसा पूर्व में इसका स्थापना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए जब से पूछा गया है। प्रश्न है आपके सामने 19 नंबर का कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था। तो देखिए भगवान बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था उस घटना का नाम है महापरिनिर्वाण। ये घटना कहाँ हुई थी तो आपको याद रखना है कि कुशीनगर में हुआ था, जो देवरिया में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया, वहीं पे इनका मृत्यु हुआ था। आपको वो भी डेट याद रखना है, 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे 20 नंबर का कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे धर्मपाल जो थे, एक शासक, पाल वंश के एक शासक थे धर्मपाल, उन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया। यहाँ पे प्रश्न है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। देखिए बौद्ध धर्म के अंदर 4 संगतियाँ लगी थी, उसमें से तृतीय संगति के बारे में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है तृतीय संगति जो था अशोक के शासनकाल में लगा था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है। 22 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो भाषा है वो पाली है, तो इसके त्रिपिटकों का जो निर्माण किया गया वो पाली भाषा में किया गया होगा। इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है। 23 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म को गमन हुआ था। बताना है कि बौद्ध धर्म का यहाँ पे गमन जो नेपाल में हुआ था किस शासनकाल के समय में हुआ था। तो आपको याद रखना है अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सांची क्यों विख्यात है। तो मैं आपको बता दूं कि सांची जो है ना सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का स्तूप जो बना हुआ है वो इसलिए यहाँ पे विख्यात है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है। 25 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि बुद्ध धम्म संघ, देखिए बुद्ध धम्म संघ मिलाकर क्या कहलाते हैं। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं। देखिए त्रिरत्न जो होते हैं उसमें बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर त्रिरत्न बनता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो यहाँ पे बिहार में पड़ता है, मैं आपको बता दूं कि ये बौद्ध दर्शन के लिए बहुत ही फेमस है। बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे ज्ञान प्रचलित था पहले। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो भगवान बुद्ध जो उपदेश दिए थे वो किससे संबंधित है। तो आपको मैं बता दूं कि आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे
नंबर का प्रश्न पूछा गया कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है पाली अनुसंधान संस्था के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? तो भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, वो किस काल में बनाई गई थी ये आपसे पूछा गया है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है। इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे कुषाण शासकों के वंश में हुआ था। तो यह भी आपको याद रखना है, कुषाण शासकों के समय में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। देखिए अष्टांग मार्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म में याद रखिएगा अष्टांग मार्ग का भी प्रावधान किया गया था। तो ये आपका जो था यहाँ पे कि ये चार ऑप्शन दिया है, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन से, दीप वंश की विषय वस्तु से, दिव्यांग वासना से। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन विषय से संबंधित था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? देखिए शून्य सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था व्यक्ति, उनका नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है नागार्जुन, नागसेन, आनंद मिलिंद या अश्वघोष। तो इस प्रश्न का आंसर आपको याद रखना है ए सही हो जाएगा। नागार्जुन ने शून्य का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। 32 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोका राम विहार बताना है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका पाटलिपुत्र यानी कि डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था? इसके बारे में किस राजा से मिलती है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे अशोक के अभिलेख से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो यहाँ पे वाराणसी, उज्जैन, विक्रमशिला या गिरनार दिया हुआ था। इसका आंसर आपको याद रखना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? जब भगवान बुद्ध गृह त्याग किए थे तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखिए घोड़ा था। देखिए घोड़ा के द्वारा आप कहीं जा सकते हैं तो गृह त्याग ये घोड़े के सहायता से, घोड़े से ही किए थे। तो इसीलिए याद कर सकते हैं आप कि घोड़ा इनके गृह त्याग का प्रतीक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? देखिए बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? आपको याद रखना है कौशाम्बी में आए थे तो उदयन के शासनकाल में आए थे। तो इसका आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है। 37 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? देखिए संसार जो है अस्थिर है और क्षणिक है, ये जो बात करते हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है। 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो देखिए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे मल्लों के समय में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्न है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है चीन भेजे गए व्यक्ति का नाम बताना है आपको। यदि आंसर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। 39वां प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा नागार्जुन को भेजा गया था। तो आंसर आपको याद रखना है नागार्जुन को चीन भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न ये आपके सामने गया कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध हो जाएंगे। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो 41 नंबर का प्रश्न पूछा गया आपसे। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके समकालीन शासनकाल में उपदेश दिया था? देखिए भगवान बुद्ध और महावीर दोनों ने किसके शासनकाल में यहाँ पे उपदेश दिए थे? तो आपको याद रखना है बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है 42 नंबर के यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो बौद्ध धर्म में 4 सभाओं से द्वितीय सभा का पूछा हुआ है। तो आपको आंसर याद रखना है द्वितीय सभा का जो यहाँ पे कालाशोक हो जाएगा आंसर। इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप ये देखिए 43 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो याद रखिएगा इनका प्रथम उपदेश को इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए भगवान गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कोकीय वंश से संबंधित। ये देखिए यहाँ पे
45 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप का संबंध जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया 40 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न में से कौन से वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? तो आपको याद रखना है इसका आंसर यहाँ पे योद्धा और व्यवसायियों पर इन्होंने अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अगला प्रश्न देखिए जो आपसे 47वां प्रश्न पूछा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको ए याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है 49 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा मखाली गोसाली, यानी कि इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है 50 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में किससे नामित किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे आनंद को उन्होंने नामित किया था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है 51 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है सांची में स्थित है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है 52 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि देवी और देवताओं के पूजा पर इसमें अंतर देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया है। तो आंसर ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया आपसे प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध धर्मों का रामायण कहा जाता है का रचनाकार कौन है? देखिए बुद्ध चरित्र जो है बौद्ध धर्म का रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचनाकार का नाम पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि बुद्ध चरित्र के लेखक जो है यहाँ पे अशोक घोष जी हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म का मूल आधार है। तो बौद्ध धर्म का गया है यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है भगवान गौतम बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे वो अलार कलाम जी थे। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा।